मुश्किल एरिया में ये 1122 की गाड़ी तो मुश्किल एरिया में होना चाहिए। अगर किसी लड़की को डिलीवरी का मसला पेश आता है तो वो गाड़ी फौरन अस्पताल पहुंचाए। बड़ा इशू है। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर अस्पताल बना है सिर्फ नुमाइश के तौर पर बना है, मतलब डिलीवरी होने से पहले वो लोग या पस्तों ले जाकर रखते हैं या गिलगिल ले जाते हैं, जो जिनके पास गुजारा नहीं होता है वो बस शरह मौत भी ज़्यादा हो रहा है। बाहर बड़ी मुश्किल है। यहाँ बच्चों के लिए किताबें दी गई हैं गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वहाब रब्बानी। हम इस वक्त मौजूद थे ज़िला अस्तूर के दूर अफ्तादा और पसमानदा एरिया दासखरम में। ज़िला अस्तूर के बलाई इलाकों की बात करें तो मिनमरक, परशिंग, दासखरम, मीर मलिक, तरशिंग, शुंटर टाप और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो जितने भी सरहदी एरिया हैं और बलाई इलाके हैं वहाँ पे सहूलियात न होने के बराबर हैं। ज़िला अस्तूर की भी बात करें तो बुनियादी सहूलियात, तालीम, हेल्थ और रोड के हवाले से सहूलियात जो है बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। बलाई इलाकों में जब बर्फबारी होती है तो लोग घरों तक महसूर होते हैं। क्या इशूज़ हैं, क्या मसाइल हैं? हम इस वक्त स्नो बोर्ड एरिया है दासखरम के मरकज़ी गाँव दासबाला में मौजूद थे। यहाँ पे कुछ हमारे साथ यहाँ के अमायदीन बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बर्फबारी के बाद और सर्दियों में क्या मुश्किलात है, गंदम के हवाले से क्या बुरान है, यहाँ पे हेल्थ के हवाले से, तालीम के हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? फिदा हुसैन। आप इस एरिया के हैं? बिल्कुल इसी गाँव। आज सबसे पहले आप ये बताएं कि इस वक्त यहाँ पे बर्फबारी के बाद क्या इशूज़ ज़्यादा हैं आवाम को? आवाम को तो बहुत सारे इशूज़ हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर गंदम का इशू है, जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो सब्सिडी थी वो भी ख़त्म करके हमारे जो गरीब आवाम है उनको सता रही है। 5-5 और 4-4 किलो गंदम दिया गया है, जिससे इन लोगों का गुजारा नहीं होता है। कोटा भी कम है। कोटा बिल्कुल कम किया गया है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, आटा लेने गए बाज़ार में तो वो 7,000 का तोड़ा देते हैं, तो वो खरीद नहीं सकते हैं। दूसरा इशू ये है दवाई का इशू है, बुखार यहाँ पर दवाई का बड़ा इशू है। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर अस्पताल बना है सिर्फ नुमाइश के तौर पर बना है, तो अगर गवर्नमेंट नहीं चला सकती है तो चिल्म में अस्पताल है तो फौज को हवाला किया जाए तो वो उनसे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा हामिला ख़वातीन के हवाले से यहाँ पे क्या है? हामिला ख़वातीन को बस अगर ये है कि यहाँ पर कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जिससे लोग जिन पर गुजारा है वो एडवांस मतलब डिलीवरी होने से पहले वो लोग या पस्तों ले जाकर रखते हैं या गिलगिल ले जाते हैं, जो जिनके पास गुजारा नहीं होता है वो बस शरह मौत भी ज़्यादा हो रहा है। बाहर बड़ी मुश्किल है। यहाँ बच्चों के लिए किताबें दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की बस कुछ दिए हैं, कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे दूसरे भी बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सखावत खान। आप बताएं कि एक तो सर्दी की वजह से भाई ने भी बताया यहाँ पे गंदम का भी इशू भाई ने बता दिया। यहाँ सेहत के बारे में उसने जो बताया, असल में शहरों में तो अस्पताल होता है, अच्छा डॉक्टर मौजूद होते हैं, अस्पताल भी होता है और रिस्को 1122 की गाड़ियाँ तो शहरों में होता है। हाँ। असल तो यहाँ मुश्किल एरिया में ये 1122 की गाड़ी तो मुश्किल एरिया में होना चाहिए। अगर किसी लड़की को डिलीवरी का मसला पेश आता है तो वो गाड़ी फौरन अस्पताल पहुँचाए। तो जबकि हमारी हुकूमतें जो है वो रिस्को 1122 की गाड़ी शहरों में रखती है, शहरों के बजाय देहातों में रखे। देहातों में ना गाड़ी मिलता। अब यहाँ इस पर के अलावा भी हेल्थ के भी एम्बुलेंसेस नहीं है ना यहाँ नहीं है, बिल्कुल न होने के बराबर है ना। तो ये तो हम बिल्कुल हजरत मूसा के दौर में बैठे हुए, आज भी वही पत्थर का ज़माना है। ये तो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर 1122 की गाड़ी तो इन देहातों में, इन मुश्किल एरिया में होना चाहिए। वो रखते हैं कि जहाँ बड़े बड़े अस्पताल है वहाँ ही 1122 की गाड़ी मौजूद होती है। तो लाइफ स्टॉक के हवाले से क्या इशू है? लाइफ स्टॉक की वजह से तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान में जो धरने वगैरह चल रहे हैं, इशू है गंदम का, तो जानवरों का तो इस साल बहुत किसी के 4-4 गाय मरा है, किसी का 6-6 मरा है। अच्छा, नया एक बीमारी है, पित्ता सूज जाता है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। हमने काफ़ी दफ़ा अच्छा महकमे लायो स्टॉक वगैरह को बहुत कुछ बता दिया, मगर उनको भी पता नहीं है कि ये पिता क्यों सूझता है। सर्दी की वजह से सूझता है। यार सर्दी तो आज से 50 साल पहले भी होता था, इससे ज्यादा सर्दी होता था, ज्यादा बर्फ आता था, उस वक्त ये बीमारी नहीं थी। ये वबाई अमराज के अलावा वबाई अमराज से भी नुकसान हुए ना? बिल्कुल। ये रीछ वगैरह बेड़िया, हाँ वो तो अलहदा मसला है। जो रीछ और बेड़ियों का मसला तो अलहदा है, ये बीमारी का मसला अलहदा है। मगर पूछने वाला डिस्पेंसरी बना है, डॉक्टर नहीं है, न दवाई है, तो अभी पूछे किससे?
अच्छा, सालाना यहाँ पे कई फीटों तक बर्फ होता था, मेरे ख्याल में इस साल बर्फ कम है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? हाँ, ये जो मौसमियात का तब्दीली है वाकई वो हमें नज़र आ रहा है, बर्फ नहीं है तो ये तो वाकई मौसमियात का तब्दीली है। इलाके के लिए फायदेमंद हाँ। साबित नहीं है। अच्छा, ये फायदेमंद साबित नहीं है। ठीक है। जब तक बर्फ नहीं पड़ेगी तो पीछे इलाके के लिए भी पानी का बड़ा इशू हो सकता है। अच्छा, ये आने वाले वक्तों में यकीनन नाजरीन, यहाँ पे यही कहना है कि लोगों का यहाँ पे बुनियादी सहूलियात नहीं है, हुकूमत की तरफ से इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मुंतखब मेम्बरान हैं वो इलेक्शन में वोट और दावे की हद तक तो काम कर रहे हैं, लेकिन अमलन इन एरियाज़ में काम नहीं होता है। ना हुकूमती सतह पर जो भी अमला है वो अपने ऑफिस में तनख्वाहों और ड्यूटी की हद तक काम करता है, लेकिन इन इलाकों में आके दौरे करके यहाँ पे जो भी वबाई अमराज है उसकी तशखीस के लिए टीमें नहीं आ रही हैं, और जो भी वेटरनीज़ बनी यहाँ पे बनी हुई है, डिस्पेंसरीज़ बनी हुई है, उनसे अवाम मुस्तफ़ीद नहीं होती है। जिस हिसाब से अवाम की तवक़्क़ात हैं इस हिसाब से हुकूमत यहाँ पे काम नहीं कर रही है। बिलखुसूस मुंतखब मेम्बरान भी यहाँ पे इस वक्त जिस एरिया में बैठे हैं, यहाँ में हमारे माहिदीन ने भी बात की कि मौसमियाती तब्दीली के वाज़ेह असरात नज़र आ रहे हैं। हर साल यहाँ पे कई फीटों तक बर्फ़ होती थी, इस साल बर्फ़ न होने के बराबर है। और साथ साथ वाइल्ड एनिमल, ये जो एरिया है दिवसाई नेशनल पार्क के बफर जोन एरिया है, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल की सालाना बढ़ती हुई तादाद की वजह से ज़मींदारों को अलग नुकसान खाना पड़ता है, क्योंकि आए रोज़ लाखों का माल मवेशी का नुकसान होता है। चंद कुछ लोगों को मेरे ख्याल में यहाँ पे पेमेंट की गई है जिनके माल मवेशी ने अक्सर लोगों के दर्जनों के हिसाब से माल मवेशी नुकसान हो गए, अभी तक उनकी पेमेंटें नहीं की गई। और DNP पार्क और महकमा जो वाइल्ड लाइफ है वो कागजी हद तक रिपोर्टों के हद तक काम कर रहा है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए यहाँ पे लोगों को पेमेंट करने के लिए अमलन तौर पर इकदाम नहीं किया जा रहा है, जिससे अवाम यही कह रही है कि फौरी तौर पर हुकूमत यहाँ पे इनके जो बुनियादी मसाइल हैं उसके तवज्जो के लिए इकदाम करें। थैंक यू।